नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने वाक्य भेद के बारे में पढ़ा था। वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने जाना था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये हर एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण के हर एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रस। रस क्या, आज हम जानेंगे कि रस क्या होता है और रस की परिभाषा क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, क्या कितने भेद होते हैं और कितने प्रकार के रस होते हैं। ये सब कुछ विस्तार पूर्वक ट्रिक से और आसान शब्दों में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक रस। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ में आनंद आ गया। रस, जैसे किसी को स्वादिष्ट खाना खा ले तो कहता है कि आज सो आनंद आ गया। रस, तो रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। अब परिभाषा देखिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो क्या परिभाषा है इसकी? काव्य को पढ़ने, काव्य मतलब कविता को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति, जो आनंद हमें अनुभव होता है उसे रस कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, पहला है रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रस को क्या माना गया है? कि काव्य की आत्मा है ये। दूसरा है श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि किस रस को रसराज कहा जाता है या रसपति कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को। तीसरा है एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव होता है। जितने भी 9 रस हैं मुख्य, तो एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। अब चौथा पॉइंट है हमारा, सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। और नाटक, जो नाटक के बारे में हमने पढ़ा था, नाटक में कुल 8 रस होते हैं। शांत रस को इसमें गिना नहीं जाता। और शांत रस किस में आता है? भक्ति रस, जैसे भक्ति से संबंधित है कोई दोहे होते हैं तो उनमें शांत रस आता है। हिंदी में 9 रस होते हैं, इसलिए इन्हें नवरस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नवरस? क्योंकि हिंदी में 9 रस हैं। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के। स्थायी भावों की संख्या 8 है। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। जो प्रत्येक रस में जो संचरण करते हैं, जो भाव आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। तो ये रस का अर्थ हमने जान लिया। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। परिभाषा पढ़ ली हमने। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने जान लिया। अब बारी आती है रस के अंगों की। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ना कि रस के कितने अंग होते हैं, ऑप्शन दे दिया जाए 1, 2, 4, 5, तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने, याद करनी रस के अंगों को याद करने की। तो रस का SVAS कैसे याद करोगे इसको? रस का SVS, S से स्थायी भाव, V से विभाव, A से अनुभाव और S से संचारी भाव। SVAS, ठीक है। ये रस के अंगों की ट्रिक है। रस क्या? SVAS, रस का स्थायी भाव, S से स्थायी भाव, V से विभाव, A से अनुभाव और S से संचारी भाव। तो आगे चलते हैं हम। स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव मन में अत्यधिक समय तक रहते हैं, मतलब स्थायी हैं वो। जैसे, मतलब जैसे क्या है? हास्य, शोक, घृणा, प्रेम, ये क्या है? ये भाव हैं, जो फीलिंग है हमारे मन में बहुत अधिक समय तक रहती हैं। जैसे हमें कोई दुख होता है तो हम काफ़ी दिन तक या फिर कोई टेंशन होती है तो काफ़ी दिन तक हम उस टेंशन में रहते हैं, शोक में रहते हैं,
या कोई दुख होता है, या फिर हमें किसी चीज़ पर कोई गुस्सा आता है, तब घृणा के भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। या फिर हमारा सुख के जो पल होते हैं, हंसी के जो पल होते हैं, उनमें हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब स्थायी भावों की संख्या 9 है। रस देखिए, किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, रस हैं हमारे, वैसे 11 रस माने गए हैं, जोड़ा गया है इनको। लेकिन अगर पेपर में आता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो 9 ही हम टिक करेंगे। मुख्य 9 है, लेकिन इनको 2 रस हैं जो बाद के जो आचार्य थे, उन्होंने 2 रसों की और चर्चा की है। कौन सा? वात्सल्य रस और भगवत विषयक, मतलब भक्ति रस। इस तरह स्थायी भावों की मान्यता 11 है और रसों की संख्या 11 हो गई। लेकिन जब पेपर में आता है, विकल्प दिया जाए 9 और 11 दोनों दे रखे हो, तो आप 9 ही टिक करोगे। स्थायी भावों की संख्या 9 टिक करना है आपको। तो रस देखते हैं कौन कौन से रस हैं। पहला है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो होता है रति या प्रेम। ठीक है। दूसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का क्रोध। अद्भुत का आश्चर्य, विस्मय। जब कोई आश्चर्य वाली चीज़ दिखाई जाए, या किसी बात में कोई आश्चर्य आपको दिखाई दे, या कुछ ऐसा होता हुआ आप देखें, या फिर कुछ ऐसा सुने जिसमें आपको आश्चर्य हो, हैरानी हो, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। श्रृंगार रस, जहाँ पर प्रेम की भावना हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। करुण रस, जहाँ पर शोक हो, दुख प्रकट किया जाए, तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। क्रोध, जहाँ पर क्रोध हो, गुस्सा दिखाया जाए, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। ठीक है, इस तरह से। अब बारी आती है शांत रस की। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ये पेपर में कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। भक्ति का भगवत विषयक रस, भक्ति रस का क्या है? भगवत विषयक, मतलब भक्ति, भगवान के प्रति रति या प्रेम। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। भगवान के प्रति जिसमें प्रेम दिखाया जाए, जिस भी वाक्य में आपको ऐसा लगे कि इसमें भगवान के प्रति प्रेम दिखाया गया है, तो वहाँ पर भक्ति रस आप टिक करोगे। अब आता है हास्य रस। हास्य रस मतलब जहाँ पर हंसी या किसी की वेशभूषा ऐसी दिखाई जाए कि जिसे देखकर आपको हंसी आए या पढ़कर हंसी आए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। अब वीर रस क्या होता है? जहाँ पर आपको किसी की वीरता का वर्णन किसी वाक्य में दिखाई दे, तो वहाँ पर वीर रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। अब हम चलते हैं भयानक रस क्या होता है? भयानक, जहाँ पर जिस वाक्य को पढ़कर आपको डर महसूस हो, भय महसूस हो, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अब है विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? जहाँ पर आपको घृणा, आपके मन में किसी चीज़ को देखकर घृणा उत्पन्न हो, या किसी वाक्य को पढ़कर घृणा आपके मन में भर जाए, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। और इसका विभत्स का ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। विभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। अब आता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य, मतलब संतान के प्रति जो प्रेम दिखाया जाए जिस भी वाक्य में, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। इस तरह से ये हमारे जो टोटल 11 रस थे, लेकिन मुख्य हैं 9। तो ये हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है विभाव की। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव मन में अत्यधिक समय तक रहे, जो हमारी मन की फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे मन में बहुत अधिक समय तक रहती हैं, जैसे हास्य, शोक, घृणा। ये आपको पता चल गया। अब विभाव क्या होता है? जो स्थायी भाव को जगाते हैं, मतलब जो इन फीलिंग्स को, इन भावनाओं को जगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। जैसे सांप को देखकर मन में भय उत्पन्न होना। अगर हम सांप को देख लेते हैं, तो हमारे मन में क्या है? डर उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें कौन सा, इस वाक्य में अगर इसमें पूछ लिया जाए इसमें कौन सा रस है, तो भयानक रस। तो विभाव क्या है? जिनको देखकर हमारे मन में स्थायी भाव, जो स्थायी भाव को जगाते हैं, वो होते हैं विभाव। कारण, मतलब जिसके कारण।
स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो अब हम चलते हैं विभाव के भेद। विभाव के भेद कितने होते हैं? 2, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जब भी आपने कोई कविता पढ़ी होगी तो आलंबन और उद्दीपन आपने जरूर पढ़ा होगा उसमें। तो आलंबन क्या होता है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। क्या कह रहा है वो? कि जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव क्या थे? जो हमारे मन में अत्यधिक समय तक रहते हैं। मन की जो भावनाएं हैं वो जिसका सहारा पाकर वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। अब इस आलंबन विभाव के भी 2 पार्ट होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या होता है? जब आश्रय के मन में भाव जगते हैं तो वह आश्रय आलंबन कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के मन में भाव जगते हैं, भावनाएं जगती हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो वह आश्रय आलंबन कहलाता है। जैसे नायक के मन में नायिका के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो नायक क्या है? आश्रय है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसे देखकर उसके प्रति हमारी जो भावनाएं वो बाहर निकलती हैं, जागृत हो जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आश्रय। नायक कौन है? आश्रय। मतलब नायक को देखकर नायिका के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया आश्रय आलंबन। अब बात करते हैं विषय आलंबन की। जिसके कारण मन में भाव जगते हैं तो यह विषय आलंबन कहलाता है। क्या कह रहा है? कि जिसके कारण मन में भाव जगते हैं। और आश्रय आलंबन का क्या था? कि जब आश्रय के मन में जब नायक, आश्रय समझ लो, नायक के मन में भाव जगते हैं तो वह आश्रय आलंबन कहलाता है। नायक हो गया आश्रय और विषय आलंबन जिसके कारण मन में भाव जगते हैं। अब नायक के मन में किसके कारण भाव जगेंगे? नायिका के कारण। तो यह विषय आलंबन कहलाता है और नायिका क्या हो गई? विषय। नायक हो गया आश्रय और नायिका विषय। ठीक है, अब हम चलते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है। जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं, मतलब स्थायी भावों बहुत ज़्यादा तेजी से निकलने लगते हैं। स्थायी भाव मतलब क्या होते हैं? स्थायी भाव हमारे मन के भाव, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। मतलब कोई कारण होना चाहिए, कोई वस्तु है या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसे देखकर हमारे मन के भाव तेजी से निकलने लगते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर हमारे मन में क्या है? एक आनंद, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। ठीक है, या चांदनी रात को देखकर मतलब जब भी हम बाहर निकलते हैं और चांदनी रात दिखाई देती है तो उस समय वो जो आलम होता है वो बहुत सुहावना होता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब बारी आती है अनुभाव क्या होता है। तो विभाव हमने पढ़ लिया और अब जो रस के अंग थे, स्थायी भाव हमने पढ़ लिया, विभाव हमने पढ़ लिया। अब ए से अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव का अर्थ होता है भावों का अनुसरण करने वाला। मतलब जो हमारे मन के भाव हैं, फीलिंग्स का अनुसरण करने वाला, उनके पीछे पीछे चलने वाला। जब भी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं वही अनुभाव कहलाता है। तो जब क्या है? जब हमारा दिमाग भी काम करता है, मानसिक और शारीरिक क्रियाएं भी हम करते हैं, तब अनुभाव उत्पन्न होता है। अनुभाव का अर्थ क्या बताया था? भावों का अनुसरण करने वाला। मतलब भावों के फीलिंग के अनुसार हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, मानसिक क्रियाएं करते हैं, तो वो अनुभाव होता है। अब विभाव क्या है? कारण। और अनुभव क्या है? कार्य। विभाव क्या है? कारण होता है जिसके कारण मन में भावनाएं जगती हैं। और अनुभव क्या है? जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से कोई काम करते हैं। जैसे शेर को सामने देखकर डर के मारे कांपने लगना। अब जब कोई व्यक्ति शेर को या चीता को अपने सामने देखेगा तो उसके मन में डर उत्पन्न होगा और डर के कारण अब क्या है? शारीरिक क्रियाएं होंगी। मन में डर है, ठीक है, मानसिक क्रिया हो गई और शारीरिक क्रियाएं होंगी कि वो कांपने लगता है डर के कारण। तो ये क्या हो गया? शारीरिक क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में क्या है? अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? कार्य। अनुभाव के प्रकार देखिए। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं?
ऑप्शन दे रखे होते हैं, उनमें से आपको छांटना होता है। तो अनुभाव के प्रकार देखिए, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। अब सात्विक के 8 प्रकार होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आया था। सात्विक के 8 प्रकार देखिए, स्तंभ, स्वेद, स्वर। तीन हो गए, स्तंभ, स्वेद, स्वर। भंग, वैवर्ण्य। स्तंभ, स्वेद, स्वर, भंग, वैवर्ण्य, अश्रु, कंप, रोमांच, प्रलय। स्तंभ, स्वेद, स्वर, भंग, वैवर्ण्य, अश्रु, कंप, रोमांच, प्रलय। ये सात्विक के 8 प्रकार हैं। अगर क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा सात्विक का प्रकार है, इनमें से कोई एक दे दिया जाए और बाकी अलग ऑप्शन हो, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ो अच्छे से पढ़ो, सीरियसली पढ़ो। अब बारी आती है संचारी भाव क्या होता है। जो भाव मन में कुछ समय तक बने रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जो हमारे मन में संचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं हमारे मन में, वो होते हैं संचारी भाव। तो चौथा क्या था हमारी, वो क्या थी ट्रिक, SVAS, स्थायी भाव। हमने S से स्थायी भाव हमने पढ़ लिया, विभाव हमने पढ़ लिया, A से अनुभाव पढ़ लिया, और संचारी भाव भी हमने पढ़ लिया। अब संचारी भावों की संख्या, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33। और आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। तो आचार्य देव ने किसको 34वां संचारी भाव माना है, छल को, जो छल कपट होता है वो वाला छल। अब संचारी भाव की ट्रिक देखिए, इसके 33 होते हैं ना संचारी भावों की संख्या, तो 33 कैसे याद रखोगे आप। तो ट्रिक देखिए, पहली ट्रिक है गर्व, गल, मति, मोह। गर्व, गल, मति, मोह, ये 2-3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। गर्व, गल, मति, मोह। गर्व से गर्व हो गया, गल से ग्लानि हो गया, मति से मति, मोह से मोह, किसी के प्रति मोह उत्पन्न होता है ना, मोह। अब बारी आती है मर, मद, स्र, स्व, स्म। मर, मद, स्र, स्व, स्म। तो मर से मरण, मद से मद, श्र से श्रम, स्व से स्वप्न, और स्म से स्मृति। तो हमने क्या याद किया, तो गर्व, गल, मति, मोह 4 एक साथ कर लो। मर, मद, स्र, स्व और स्म। गर्व से गर्व, गल से गिलानी, गल से गलानी, और मति से मति, मोह से मोह, मर से मरण, मद से मद, श्र से श्रम, स्व से स्वप्न, और स्म से स्मृति। अब बारी आती है दूसरी ट्रिक की, ह, द्रि, नी अस अप। क्या है, ह, ध्री, नी अस अप। तो ह से क्या बना, हर्ष, ध्र से धृति, नी से निद्रा, नी से निर्वेद, अस से असूया, अप से अपस्मार। ये अपस्मार पेपर में आया था, ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से संचारी भाव कौन सा है। तो ये संचारी भावों की जो 33 संख्या है ना, ये हमें याद करनी पड़ेगी। एक बार ट्रिक आपके दिमाग में फिट हो गई, आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो आप इस वाले क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। तो दूसरी ट्रिक क्या थी हमारी, ह, ध्री, नी अस अप। ह से हर्ष, ध्री से धृति, नी से निद्रा, नी से निर्वेद, अस से असूया, अप से अपस्मार। अब तीसरी ट्रिक है हमारी, अव, अम, जड़, चप। क्या है, अव, अम, जड़, चप। तो अव से अभिता, अम से अमर्ष, जड़ से जड़ता, चप से चपलता। अव, अम, जड़, चप। अव से अभिता, अम से अमर्ष, जड़ से जड़ता, चप से चपलता। ठीक है। अब चिन्ह, बी, व्यय। चिन्ह, बी, व्यय। चिन्ह से चिंता, बी से बीड़ा, व्यय से व्याधि। उसने व्याधि को दूर करने का, व्याधि की जो चिंता है उसको दूर करने का बीड़ा उठाया।
इस तरह से याद कर सकते हो आप। चिन वी वे चिंता बीड़ा व्याधि, व्याधि क्या होता है? रोग, कष्ट। अब चौथी ट्रिक है हमारी वी वी विष दई, वी वी विष दई। तो वी से विवोक, विवोक, और वी से वितर्क, विष से विषाद, दई से दैन्य, अब त्रय आ उग्र, त्रय से त्रास, आ से आवेग, उग्र से उग्रता। तो क्या थी चौथी ट्रिक? वी विष दई, वी से विवोक, वी से वितर्क, वी विष से विषाद, दई से दैन्य, त्रय से त्रास, आ से आवेग, उग्र से उग्रता। अब पांचवी ट्रिक है हमारी आल उत्स ओ, लास्ट ट्रिक है हमारी आल उत्स ओ। आल से आलस्य, उत्स उत्स से उत्सुकता, उन ऊ से उन्माद। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी संचारी भावों की ट्रिक है। ये आप अच्छे से देख लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे अच्छे से याद कर लेना। अब हम चलते हैं रस के प्रकार की तरफ। तो रस के प्रकार कितने होते हैं? तो 10 11 11 रस होते हैं ना हमारे, टोटल 11 होते हैं और वैसे मुख्य रूप से 9 रस होते हैं हमारे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, अच्छा रस से पहले हम एक चीज करा देते हैं, पहले जो इम्पोर्टेंट है एक बार देख लीजिए उसे। अनुभव जो हमने बताया था, अनुभव का मतलब होता है कार्य करना, कार्य मतलब काम। तो इसके हमने भेद बताए थे सात्विक, वाचिक, कायिक, आहार्य। अनुभव के 4 प्रकार होते हैं। सात्विक क्या होता है? जो विकार या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं। क्या है? जो विकार या चेष्टाएं, विकार क्या है? परिवर्तन, या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं, उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। ठीक है, और कायिक अनुभव कौन से होते हैं? जो विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों के द्वारा प्रकट होती हैं, उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे डर से भागना, क्रोध में जब हमें डर लगता है तो हम वहां से भागते हैं, और क्रोध में भला बुरा कहना। ठीक है, और या किसी के ऊपर कटाक्ष करना। अब बारी आती है सात्विक अनुभव के 8 प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमने बताए थे स्तंभ, कंप, स्वरभंग। स्तंभ क्या होता है? प्रसन्नता, लज्जा आदि के कारणों से शरीर की गति रुक जाती है। जब हमें खुशी होती है, लज्जा होती है, तो हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमें समझ नहीं आता, मतलब खुशी भी होती है लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते, ये होता है स्तंभ। कंप होता है हर्ष, अतिरेक, कम काम, भय आदि के कारण शरीर मतलब डर के कारण या हर्ष के कारण, खुशी के कारण क्या है? शरीर कांपने लगता है, या फिर दुख के कारण भी शरीर कांपता है। जब कोई शॉकिंग जो ऐसी न्यूज हम सुनते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इस तरह से हमारे जो शरीर में कंपन होने लगता है। अब बारी आती है वैवर्ण्य। वैवर्ण्य क्या होता है? भय, शोक, काम, शंका आदि कारणों से शरीर का रंग उड़ जाना। तो डर, शोक, शंका, जब मन में शंका उत्पन्न होती है किसी कारण से, उनके कारण क्या होता है? हमारे कहते हैं ना कि उसके शरीर का रंग पीला पड़ गया, तो ये वैवर्ण्य है। वैवर्ण्य क्या होता है? जब डर या दुख के कारण शरीर का रंग पीला पड़ जाता है या रंग उड़ जाता है, तो होता है वैवर्ण्य। अब अश्रु क्या होता है? आनंद, जब खुशी होती है तो, या शंका आदि के कारणों से आंखों में पानी भरना, ये तो पता ही है आपको। प्रलय, वृह जन्य दुख, भय, शोक के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। जब कोई दुख होता है तो हमारा क्या है? जो इंद्रियां हैं वो काम नहीं करती, दिमाग है वो काम नहीं करता, वो शून्य हो जाता है। जो हमारी चेतना है, चेतन मन है, वो शून्य हो जाता है, वो कुछ काम नहीं कर, सोच नहीं पाता है। स्वेद, स्वेद क्या होता है? भय, लज्जा, प्रेम के कारण शरीर से पसीना आ जाना। स्वेद मतलब पसीना, जब हम किसी कारण से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लग जाए तो उसे स्वेद कहते हैं। रोमांच
काम, हर्ष, भय, मतलब हर चीज़ में काम, हर्ष, भय या शोक, ये सारे जो भावना है ना, मन की फीलिंग है, वो ही है। आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना। रोमांच मतलब कोई काम करते हैं या फिर हम जैसे चिड़ियाघर में जाते हैं तो शेर वेर को सामने देख कर रोमांच से भर जाते हैं, तो वो है रोमांच। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अनुभाव के जो प्रकार थे, सात्विक, वाचिक, कायिक, आहार है। 7 प्रकार, सॉरी 4 प्रकार इसके हैं और सात्विक के 8 प्रकार है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इतने डिटेल में कराया ये वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं रस के प्रकार की तरफ। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है, आपने जो 10th 12th करके आए तो आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, संयोग और वियोग श्रृंगार के बारे में पढ़ा होगा जरूर। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है, तो संयोग श्रृंगार क्या होता है, जब नायक नायिका मिलते हैं तब संयोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मीराबाई है जो वो क्या कहती है, उनकी श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, श्रद्धा थी, तो वो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मतलब इस संसार में मेरा गिरधर गोपाल के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो इसमें क्या है, संयोग श्रृंगार। अगर पूछा जाए इस वाक्य में कौन सा रस है, तो संयोग श्रृंगार रस या श्रृंगार रस बोलेंगे। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है, जब नायक नायिका का मिलन होता है तब संयोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। वियोग श्रृंगार, जब नायक नायिका बिछड़ जाते हैं तब वियोग या वृह श्रृंगार उत्पन्न होता है। आप फिल्म देखते होंगे या फिर सीरियल देखते होंगे तो आप देखते होंगे जब संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका मिलते हैं तो उनके मन में खुशी होती है और जब बिछड़ जाते हैं तो उनका जो मन है वो दुख से भर जाता है। अब वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी। तो क्या कहता है कि मेरी आंखें हरि के दर्शन की, हरि के दर्शन करने के लिए की भूखी हैं, मतलब वो हरि का दर्शन करना चाहती हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसमें वियोग श्रृंगार में किस किस के एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, या तो चांदनी के बारे में बताया होगा, चांदनी रात के बारे में, या फिर दूल्हा के बारे में, पति, वसंत, प्रिय, इस तरह करके आपको सेंटेंस में, वाक्य में आपको इस तरह के शब्द मिलेंगे। ठीक है, अब बारी आती है वीर रस की। वीर रस क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जब हमारे मन में उत्साह पैदा, जोश पैदा होता है तो वहां पर वीर रस उत्पन्न होता है। ट्रिक क्या है इसकी, वीर, उत्साह, गर्व, रणभूमि, तोप, तलवार, ढाल, भाला, धनुष, तीर, हथियार, दहाड़। तो जहाँ भी वाक्य में आपको इस तरह के शब्द दिखाई दें या इस तरह की बात आपको नजर आए तो वहां पर वीर रस होता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इसमें क्या है, वीर रस है। ठीक है, या फिर वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, साजी चतुरंग सेना, अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी संग जीतन चलत है। तो इसमें शिवाजी, जो महाराजा शिवाजी थे उनके बारे में बताया गया है कि तुम उनके सैनिकों को मतलब जागृत करने के लिए ये वाली पंक्तियां लिखी गई हैं कि तुम शिवाजी के साथ जीतने के लिए आगे बढ़े चलो, तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी मुसीबत हो, चाहे पहाड़ हो या फिर शेर की दहाड़ हो, शेर की दहाड़ तुम्हें सुनाई दे लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक है, तो अपनी सेना के साथ तुम उमंग से भर के, जोश से भर के शिवाजी के साथ युद्ध में जीतने के लिए आगे बढ़ो। तो इसमें क्या है, वीर रस है। तो ये हो गया हमारा। अब बारी आती है इसका स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव क्या है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। अब आलंबन क्या है, कारण क्या है उसके मन में, किसके कारण, शत्रु के कारण। आश्रय क्या है, नायक। वीर योद्धा है जो, वो क्या है, आश्रय। उद्दीपन क्या है, युद्ध के बाजे, मतलब कौन कौन उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, युद्ध के बाजे, ढोल, ढाल, भाला, ये सब क्या है उसके रणभूमि में जाकर जब ये सब सारी बातें उन्हें सुनाई देती हैं, ध्वनि उनकी सुनाई देती है तो उनके मन में जोश भर जाता है। अनुभव क्या है, शारीरिक, अनुभव का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक क्रियाएं।
तो अनुभव है अंगों का फड़कना। ठीक है। अब बारी आती है करुण रस की। करुण रस क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक, मतलब दुख। जैसे राधो गीत मतलब किसी वाक्य में आपको करुण रस मतलब किसी का दुख दिखाई दे रहा हो तो वहां पर करुण रस उत्पन्न होता है। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जब उसकी पुत्री सरोज होती है, जो वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन्होंने लिखी थी सरोज स्मृति। ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, राधो गीत गोद करी लीनो, नैन सरोज सने सलिल, सुचि मन हूँ अरग जल दीनो। तो इसमें राधा के दुख के बारे में बताया गया है, उसे कि किस तरह से उसके आंखों से आंसू बहते हैं। ठीक है। तो आलम्बन राधो सॉरी राधो गीत, अच्छा, इसमें राघव जी के बारे में बताया गया, जो राघव श्री राम होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जब वो सीता को ढूंढते हुए वन में इधर उधर घूमते रहते हैं तो उनको जटायु, जो जटायु होता है वो मिलता है। तो इसमें उसके बारे में बताया गया है, जब वो मिलता है तो उस समय की इसमें स्थिति का वर्णन किया गया है। तो जब जटायु राम को बता देता है कि सारी बात बता देता है तो जटायु की मृत्यु हो जाती है, तब उस समय का ये वर्णन किया गया है। तो इसमें आलंबन कौन है, किसके कारण आलंबन क्या होता है, किसके कारण मतलब ये रस उत्पन्न हो रहा है। आलंबन है मृत जटायु, आश्रय है राम, उद्दीपन है जटायु का शरीर। उद्दीपन मतलब किसके कारण, मतलब उसके मन में ये करुण रस की उत्पत्ति किसके कारण हो रही है। अनुभाव क्या है, शारीरिक क्रियाएं क्या कर रहा है, वो राम का विलाप करना, मतलब शोक को जाहिर करना, रोना। संचारी भाव क्या है, चिंता, क्रोध और स्मृति। अब इसकी ट्रिक क्या है, जहाँ कहीं भी मृत्यु, शोक, दुख, हाय, विलाप और करुणा जैसे वाक्य, जिस वाक्य में आपको ये सब नजर आए तो वहां पर करुण रस आपको टिक करना है। अब हम चलते हैं हास्य रस की तरफ। हास्य रस क्या होता है, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा को से क्या है, हास्य रस उत्पन्न होता है। ट्रिक क्या है, सुख, हंसी, मुस्कान। जिस भी वाक्य में आपको सुख दिखाई दे, हंसी या मुस्कान दिखाई दे, तो वहां पर हास्य रस उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो, कथा सुनी में मुनि वृंद सुखारे। हे शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं किन्हीं करी कानन को पग उधारे। तो इसमें क्या है, हास्य रस है। आलम्बन क्या है, दूसरे की विकृत आकृति, मतलब दूसरे व्यक्ति की विकृत आकृति को दिखाया गया है। उद्दीपन क्या है, हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं। अनुभाव क्या है, होठ, नाक का स्फुरन, मुख का विकसित होना। संचारी भाव क्या है, आलस्य या निद्रा। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य आपको नजर आ जाए जिसमें कोई किसी की विकृत आकृति हो या फिर वेशभूषा चेष्टा ऐसी हो, तो उसमें हास्य रस होता है। वैसे इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाता है कि इसका आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, लेकिन रस पूछा जाता है। अनुभाव, संचारी भाव के बारे में पूछा जाता है। अब पांचवा रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ट्रिक क्या है हमारी, रौद्र रिस, गुस्सा, तोड़ना फोड़ना, जहाँ तोड़ने फोड़ने के वाक्य में कोई बात नजर आए, कटु वचन, किसी के प्रति कोई कड़वे वचन कहे जाएं, और जान से मारने की धमकी या किसी के ऊपर कटाक्ष किया जाए, तो वहां पर रौद्र रस होता है। अब बारी आती है शांत रस की। छठा कौन सा है, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। इसकी ट्रिक है सुख, हरि, शांत भाव। मतलब जहाँ पर आपको सुख दिखाई दे या भगवान के भक्ति से संबंधित कोई दोहा दिखाई दे या शांत भाव आपको नजर आए, तो वहां पर शांत रस होता है। जैसे गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीविती मरे, तो पावे करतार। तो कहते हैं गुरु और गोविंद तो एक ही है, कोई दूसरा आकार नहीं है, मतलब कोई अलग नहीं है। आपा मेटी जीविती मरे, मतलब आप
मिटी जीवित ही मरे, वो जीते जी अपने आप को मिटा देते हैं, तभी वो भगवान का अवतार पाते हैं। तो ये क्या है, शांत रस है इसमें। अब बारी आती है विवत्सात्मा है, विवत्स रस। विवत्स का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा या घृणा। इन दोनों में से कोई एक लिखा आएगा, या दोनों भी लिखे आ सकते हैं। ट्रिक है इसकी श्यार, स्वान, कौवे, मुर्दे, मतलब जिस चीज को देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो वहां पर विवत्स रस होता है। अब है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। ट्रिक है अंधकार, मूर्छा, अंधकार में डर लगता है। मूर्छा, जब वो कोई मूर्छित हो जाता है किसी चीज को देखकर, डर को देखकर ही तो बेहोश होता है, मूर्छित होता है। कांपना, अज्ञात, त्राही त्राही करना, मतलब हाहाकार होना, तो वहां पर भयानक रस होता है। अब 9वां है अद्भुत रस, विस्मय या आश्चर्य, विचित्र। ट्रिक है इसकी विचित्र, अचेतन या मति भ्रम, जहाँ पर कोई आपको आश्चर्य वाली कोई वाक्य में कुछ आश्चर्य या विस्मय दिखाई दे। ठीक है, एक सेकंड, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो इसका क्या था कि यहाँ पर जो माता यशोदा के बारे में बताया गया है कि जब माता कौशल्या के बारे में बताया गया है, जब वो शिशु राम के मुंह मुंह में सभी चारों लोगों को देखती है, और तो वो क्या है, चकित हो जाती है, रोमांच से उसकी आंखें भर जाती हैं। तो ये क्या है, अद्भुत रस, विस्मय, आश्चर्य है। ठीक है। अब है वात्सल्य रस। क्या होता है, संतान के प्रति प्रेम जिसमें दिखाया जाए वो वात्सल्य रस होता है। ठीक है। भक्ति रस बताई दिया था, जहाँ पर भक्ति भावना के आपको वाक्य में नजर आए वहां पर भक्ति रस होता है। तो इस प्रकार जो रस है वो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। ट्रिक के साथ और आसान शब्दों में मैंने ये टॉपिक आपको कराया है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आराम से आते ही हैं। तो हर टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब हम रिवीजन की तरफ चलते हैं। तो रिवीजन से पता चलता है कि आपने कितना उसे सीरियसली उस टॉपिक को पढ़ा है, कितना आप इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन, स्थायी भावों की कुल संख्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 9। तो स्थायी भावों की, स्थायी भाव कौन से होते हैं, जो हमारे मन में बहुत अधिक समय तक रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव। हास्य, प्रेम, घृणा, डर, ये सब क्या है, स्थायी भाव। तो स्थायी भावों की संख्या है 9। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, रति या प्रेम। तो दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। तीसरा है यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मल्हावे में कौन सा रस है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है शांत रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है वात्सल्य रस, चौथा है करुण रस। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आपको संतान के प्रति प्रेम भावना दिखाई दे, प्यार दिखाई दे, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ऑप्शन देखिए 7, 9, 8, 10। जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तभी मैंने आपको ये बताया था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। संचारी भावों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 33 और चौथा ऑप्शन है 30। तो संचारी भावों की संख्या हमने कितनी बताई थी, 33। जो थे ना, गर्व, गलमति, मोह, मर, मद, श्रेय, स्वस्म, वो वाले क्या थे, संचारी भाव, जो हमारे मन में संचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है 33,
वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझी, मन ही मन रहिए। तो इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, शांत रस, दूसरा है वात्सल्य रस, तीसरा है अद्भुत रस, चौथा है वीर रस। तो इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विचित्र शब्द आ गया ना, उसमें आया था ना विचित्र ट्रिक में, तो अद्भुत रस है ये। अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन, अमरस क्या है? ऑप्शन देखिए, एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण, एक संचारी भाव, एक अलंकार। तो हमने पढ़ा था संचारी भाव में अमरस, अवहितता, जड़ता, चपलता। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक क्या है? अमरस, एक संचारी भाव। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आठवां क्वेश्चन देखिए, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? ऑप्शन है हमारे स्थायी भाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव, चौथा है विभाव। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संचारी भाव। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। अब नौवां क्वेश्चन देखिए, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा भाव जिनसे प्रकट हों वे क्या कहलाते हैं? तो मैंने बताया था जहाँ पर शारीरिक क्रियाएं हों या मानसिक क्रियाएं हों वहाँ पर कौन सा भाव होता है? ऑप्शन सुन लो पहले। पहला है विभाव, दूसरा है संचारी भाव, तीसरा है भाव और चौथा है अनुभाव। तो वहाँ पर जब भी शारीरिक या मानसिक क्रियाएं होती हैं वहाँ पर अनुभाव होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, आचार्य देव ने किस भाव को संचारी भाव माना है? मतलब कि आचार्य देव ने किस भाव को संचारी मतलब 34वां संचारी भाव माना है? ये मैंने आपको बताया था। पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा ऑप्शन है रोमांच, तीसरा ऑप्शन है छल और चौथा ऑप्शन है पुलक। तो तीसरा ऑप्शन छल हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ गया है, आ चुका है पहले ही। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमें अच्छे से देखने हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की रचना हुई है? पहला है शांत रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा है भयानक रस। तो ये बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके दोगे। अभी तक जिन भी बच्चों ने 10-12 बच्चों ने अभी तक क्लास देखी है, पहली वाली वाक्य भेद वाली, लेकिन किसी ने भी कमेंट करके उसका आंसर अभी तक मुझे नहीं दिया है। तो मैं यही समझूंगी कि आप लोग सीरियसली ले नहीं रहे हो इस चीज़ को, इस जो भी हिंदी ग्रामर है। तो हमें किसी चीज़ को कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसे हमें सीरियस होकर पढ़ना है, उसे अच्छे से समझना है। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, ज्यों ज्यों पट झटकती हटती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारों फगवा देत बने ने। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? पहला ऑप्शन है हमारा सात्विक अनुभाव, दूसरा है वाचिक, तीसरा है कायिक अनुभाव, चौथा है मानसिक अनुभाव। तो ये क्या है? वो क्या शारीरिक क्रियाएं कर रही है ना, तो कायिक अनुभाव है वो। ज्यों ज्यों पट झटकती, पट क्या है? हटती हंसती नचावती नैन, तो वो अपनी शारीरिक क्रियाएं कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर कायिक अनुभाव है। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है भयानक रस। अगर आपको पंक्तियों का मीनिंग भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उस वाक्य में दिए होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा रस आएगा। तो दुख दे रखा है तो यहाँ पर करुण रस, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है भक्ति रस, तीसरा है वीर रस, चौथा है वात्सल्य रस। तो इसमें क्या है? भगवान के प्रति भक्ति दिखाई गई है, तो यहाँ पर भक्ति रस है। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ।
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन देखिए करुण रस, दूसरा है रौद्र रस, तीसरा है वीर रस, चौथा है भक्ति रस। तो इसमें क्या है? रौद्र रस। क्रोध शब्द आ गया तो कौन सा हो गया? रौद्र रस। मतलब इसमें क्रोध दिखाया गया है, गुस्सा दिखाया गया है परिस्थिति के अनुसार, तो यहाँ पर रौद्र रस आएगा। तो ये रस वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे से आसान शब्दों में ट्रिक के साथ समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कमेंट करके आंसर देंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, मैं तो यही यही कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकूँ, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ, आसान तरीके से बिल्कुल, जो एक बार में ही एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो किसी भी वीडियो को देखो तो आप पूरा देखो। चलिए, तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।